ये बहुजन समाज का अपमान हो रहा है, ये आदिवासी समाज का अपमान हो रहा है। अगर राष्ट्रपति अपने मन से बोल नहीं सकती हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये उस पद का ही अपमान नहीं हो रहा है। और ये अपमान मोदी जी कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उस समाज को। इनका खमियाजा कहीं न कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। इस सरकार के नियत में देखिए कितनी खोट है। ये मूर्ति बनाने का काम किए हैं ओबीसी, ये केवल और केवल ओबीसी को मूर्ति के रूप में स्थापित करने का काम किए हैं। राष्ट्रपति को भी इन्होंने मूर्ति के रूप में सजाने का काम किया है। 2019 के लोकसभा में जो पारित इन्होंने कराया, आज तक कहीं एनआरसी लागू हुआ क्या? ये मोदी आरक्षण नहीं चलेगा, ये बीजेपी आरक्षण नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये आरएसएस के कट्टर जो लोग हैं, ये हिंदुत्व का नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। सनातन नया जो बनने आया है, ये गुमराह करके केवल और केवल अपनी वोट की राजनीति में ये जीत रहे हैं और वोट की राजनीति करके जनता को बर्बाद करने। संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, अर्थात 33% सीटें अब महिलाओं के लिए सुरक्षित आरक्षित हो जाएगी। लेकिन बहन मायावती हो या इंडिया टीम की जितने भी पार्टियां हैं, सबका आपत्ति है कि जो 33% आरक्षण है उसी में से ओबीसी और SC/ST समाज की महिलाओं के लिए अलग सीटें सुरक्षित किया जाए। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में जितनी भी महिलाएं सांसद हैं उसमें से 98% महिलाएं अग्री जाति से आती है। तो क्या ओबीसी का ख्याल नहीं रखे हैं मोदी जी? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ अनिल पटेल सर हैं, बिहार बीएसपी के प्रदेश प्रभारी हैं और बड़े चेहरा हैं बीएसपी के। सामाजिक आंदोलन से भी इनका नाता रहा है। सर, जो सामाजिक सरोकार है, बाबा साहब ने भागीदारी को लेके बहुत काम किया था, आरक्षण दिया था, क्या मोदी जी उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं? जो 33% सीटें आरक्षित की गई है उसमें ओबीसी का स्थान नहीं है, मीन्स अलग से सीटें नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण का देने का वादा किया, देने के लिए आगे आए कि हम स्पेशल सत्र बुला करके महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। तो आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शन में भी इन्होंने एनआरसी लाया था। जी सर, एनआरसी लाया और एनआरसी को भी बहुत हाय तौबा मचा करके इन्होंने कहा कि आज से देश में एनआरसी का बिल पास हुआ, कानून बन गया, अब देश में लागू होगा। लेकिन इस सरकार के नियत में देखिए कितनी खोट है। 2019 के लोकसभा में जो पारित इन्होंने कराया, आज तक कहीं एनआरसी लागू हुआ क्या? नहीं लागू हुआ ना? नहीं हुआ सर। तो नहीं लागू हुआ। ठीक उसी तरह से उसका हिंदू मुस्लिम किए, उसमें वोट लिए 2019 में। आज जब देख रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम करने से भी हम वोट की राजनीति में फिसड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, सत्ता के गलियारे तक हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी, तो इन्होंने एक महिलाओं के लिए एक नया सोच रखा कि 33% आरक्षण हम महिलाओं को दें। तो 2-3 बातें इसमें स्पष्ट है कि ये कब लागू होंगी। महिलाएं निश्चित रूप से, स्वाभाविक है कि मोदी जी ने कहा कि भाई हम महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिए 33%, ये देश के लिए बहुत बड़ा क्रांति का समय है। निश्चित रूप से क्रांति का समय है, होना भी चाहिए। लेकिन 33% आरक्षण सबसे पहले वो किसको मिलना चाहिए था? आज अगर पूरे लोकसभा में 78 महिलाएं अगर लोकसभा के अंदर हैं, तो उस 78 लोकसभा के जो सदस्य हैं, उस 78 में कौन किस जाति के हैं ये स्पष्ट करना चाहिए। कि अगर आज 17% महिलाएं लोकसभा में हैं, तो 17% में कौन सी महिलाएं हैं जो 17% हैं? क्या ओबीसी से हैं? क्या दलित समाज से हैं? क्या अति पिछड़ा समाज से हैं? ईबीसी से हैं? ये नहीं के बराबर है। इनकी संख्या लगभग नहीं के बराबर है। ये 2 से 3% जाने पे सिमट जाती है। तो फिर अगर 33% आरक्षण देते हैं तो किसको देते हैं भैया? फिर वही ईडब्ल्यूएस, ये सवर्णों के लिए दिया गया है। ये सामंतवाद और मनुवाद व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी कायम करना चाहती है और उसी व्यवस्था के तहत इस आरक्षण को देने का काम किया है। इसके अलावा कहीं भी आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांत से देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है।
सर सवाल क्या है? सवाल मीन्स अलग से ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व उसमें होनी चाहिए थी। हालांकि आपने भी स्पष्ट कर दिया, आप सरकार भी स्पष्ट कर रही है कि अभी इसको लागू नहीं होना, परिसीमन होना, उससे पहले जनगणना होना है। तो क्या लगता है कि ये मोदी जी का ये जो अभी क्या ये शगुफा है? देखिए, ये लॉलीपॉप है। बहुजन समाज पार्टी, हमारी आदरणीय बहना ने स्पष्ट रूप से कहा है, और माननीय काशीराम साहब का जो नारा था, उस नारा को मैं बुलंद करना चाहता हूं, और उसी नारा के हिसाब से आरक्षण देश में होना चाहिए। नहीं तो ये मोदी आरक्षण नहीं चलेगा, ये बीजेपी आरक्षण नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये उसी सिद्धांत पर जनगणना जातिगत कराइए, और उस जातिगत जनगणना में जिसकी जितनी संख्या हो, उस आधार पर 33% महिलाओं को अंदर आरक्षण दीजिए, जिसमें अगर शेड्यूल कास्ट की भी अगर है संख्या तो उनको भी दीजिए, अगर ओबीसी का है ओबीसी को भी दीजिए, ईबीसी को भी दीजिए। सवर्णों को कहाँ से आरक्षण मिलने की सौगंध दे रहे हैं? तो मोदी जी तो खुद को ओबीसी क्लेम करते हैं सर। 27 ओबीसी मिनिस्टर उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने मंत्री बनाया है। एससी एसटी समाज से उन्होंने राष्ट्रपति दिया है। मोदी जी तो ओबीसी के हितैषी माने जा रहे हैं। ये मूर्ति बनाने का काम किए हैं ओबीसी का। ये केवल और केवल ओबीसी को मूर्ति के रूप में स्थापित करने का काम किए हैं। राष्ट्रपति को भी इन्होंने मूर्ति के रूप में सजाने का काम किया है। अगर राष्ट्रपति अपने मन से बोल नहीं सकती हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये उस पद का ही अपमान नहीं हो रहा है, ये आदिवासी समाज का अपमान हो रहा है, ये बहुजन समाज का अपमान हो रहा है। और ये अपमान मोदी जी कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उस समाज को। इनका खमियाजा कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है सर, ओबीसी मंडल कमीशन की आप बात कर लें तो मात्र 2 ही उनका रिकमेंडेशन लागू हो पाया 1992 में, जिस प्रकार से ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया गया। फिर 2006 के आसपास में कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण दिया गया। विधानसभा हो, लोकसभा हो, आज तक मंडल कमीशन का वो तीसरा रिकमेंडेशन लागू नहीं हो पाया। और आरक्षण महिलाओं के लिए आया तो उसमें ओबीसी को अलग से नहीं किया गया है। तो क्या ये एक बवाल है देश में? देखिए, ये एक महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का एक चाल है बीजेपी का। हम कह रहे हैं कि कौन सा आयोग इसके लिए मोदी जी ने बनाया था? कोई आयोग तो बनना चाहिए था। आरक्षण ईडब्ल्यूएस का भी आपने दिया देश को, देश के अंदर उसमें भी कोई आयोग आपने नहीं बनाया। और इस आरक्षण को 33% महिलाओं के लिए जब आरक्षण का दे रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आयोग बनाने से क्यों परहेज कर रहे हैं, क्यों गुरेज कर रहे हैं? आप जनगणना की बात कर रहे हैं तो जातिगत जनगणना करने से दूर क्यों भागते हैं? अगर ओबीसी समाज से आप आते हैं तो ओबीसी की संख्या तो स्पष्ट कीजिए ना भाई, कि कितने हमारे लोग हैं। ये संख्या से क्यों भागते हैं आप? क्या संख्या देखने से डर लगती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये आरएसएस के कट्टर जो लोग हैं, ये हिंदुत्व का नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। सनातन नया जो बनने आया है, ये गुमराह करके केवल और केवल अपनी वोट की राजनीति में ये जीत रहे हैं, और वोट की राजनीति करके जनता को बर्बाद करने का। अब तो सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी ओबीसी से कम जा रहा है, सीटें ईडब्ल्यूएस की अधिक आ रही है, तो ओबीसी समाज ठगा महसूस कर रहा है मोदी जी से। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं, हमने तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, और आज भी हम कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा है। और निश्चित रूप से अगर उसी तरह से महिलाओं के लिए भी आरक्षण अगर दिया जाएगा बिना ओबीसी, ईबीसी और एससी को देखे हुए, तो निश्चित रूप से ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, ये भी काला धब्बा होगा हमारे भारत के लिए। एक सर आखिरी सवाल रहेगा, जो पावर सेंटर हैं आज के, मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट हो, कल्चर हो, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, वहाँ पे बहुजन समाज के लोग हैं ही नहीं। अभी राहुल जी गिना रहे थे कि 90 में से मात्र 3 ओबीसी समाज के हैं जो पीएमओ में कैबिनेट सचिव हैं, बाकी सब अग्री जाति के हैं। तो क्या मोदी जी पिछड़ा विरोधी साबित हो रहे हैं? निश्चित रूप से हम तो पहले से कह रहे हैं कि ओबीसी विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ये बहुजन विरोधी हैं। ये लोग कैसे आ पाएंगे सर पावर सेंटर में? देखिए, ये जिस तरह से अभी महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पिछले बार एनआरसी को ला करके गुमराह किए, इस बार महिलाओं को 33% आरक्षण देके गुमराह कर रहे हैं। ये आंख में धूल झोंकने वाली सरकार है, और केवल आंख में धूल झोंक करके सत्ता हथियाना चाहती है। और कुछ भी बहुजन समाज के लिए कुछ भी ये सरकार करने वाली नहीं है, न करेगी।
चलिए, अनिल सर थे और जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेके तमाम तरह के सवाल हैं, जो ही पावर सेंटर हैं वहाँ ओबीसी समाज के लोग नहीं हैं। महिलाएं जब सीट आरक्षित होगी तो क्या उस रेस में जो 33% सीटें आरक्षित होगी उसमें जो बैकवर्ड महिलाएं हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, क्या वो कम्पीट कर पाएगी? वर्तमान स्वरूप स्थिति यही है कि 98% महिलाएं जो भी सांसद बनी हैं उसमें 98% महिलाएं अग्री जाति से आती हैं। क्या इसको लेके चिंताएं हैं कि OBC SC ST समाज की महिलाएं उस 33% में नहीं जा पाएगी? क्या सवर्णों का सिर्फ कब्जा हो जाएगा? यही प्रश्न है, यही सवाल देश पूछ रहा है। इस पे अनिल सर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। 33% जो महिलाओं का आरक्षण मिला है उसमें क्या OBC SC ST को अलग से सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।